नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। सपा सांसद ने मांगी केंद्रीय सुरक्षा, रामजीलाल सुमन पहुंचे हाईकोर्ट। आवास हमले की जांच की मांग की है गृह मंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी है। अगले हफ्ते सुनवाई की संभावना जताई जा रही है, तो ये जानकारी सामने आ रही है। रामजीलाल सुमन को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे सपा सांसद और आवास हमले की जांच की मांग की है। वहीं गृह मंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी है। वहीं बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते मामले को लेकर सुनवाई की संभावना है। और अंबेडकर नगर से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुस्लिम समाज के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। दानिश अंसारी ने कहा कि वक्फ संशोधन मुस्लिम समाज के लिए एक अच्छा और जरूरी कदम है। आम मुसलमान इस बदलाव के साथ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ मुस्लिम नेता निजी लाभ के लिए संशोधन का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब मुस्लिम महिलाओं की वक्फ मामलों में भागीदारी बढ़ेगी और इससे पारदर्शिता और सामाजिक संतुलन आएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि वक्फ संशोधन को लेकर विपक्ष जानबूझकर मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही एक अहम कदम जो मोदी सरकार ने उठाया है और मुझे लगता है कि आम मुसलमान पूरी तरीके से इसके साथ है। कुछ खास राजनीतिक दल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कुछ खास ऐसे हमारे मुस्लिम समाज के जो नेता हैं जो अपने खास लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर वक्फ संशोधन अधिनियम आने के बाद मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन वक्फ बोर्ड में बढ़ जाएगा तो इसमें क्या गलत है? वक्फ अधिनियम आने के बाद जो गरीब पासमानदा मुसलमान है उसका पार्टिसिपेशन वक्फ बोर्ड में बढ़ जाएगा तो इसमें क्या गलत है? कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जो ट्रस्ट की ज़मीनें हैं, जो उसके मुतवल्ली होते हैं, जो उसके मैनेजमेंट बॉडी में होते हैं, उसके साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ और स्पष्ट कहा कि कोई जिस तरीके से पहले मैनेजमेंट का प्रक्रिया चलता था कि मुतवल्ली मुसलमान रहता था, वो आज भी मुसलमान है, कल भी मुसलमान रहेगा। ये केवल और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। देखिए, वक्फ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ग्राउंड कनेक्ट को मजबूत करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। लखनऊ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने गांव-गांव गली वार्ड चलो अभियान की शुरुआत की। हलवासिया कोर्ट से उन्होंने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई और अभियान 13 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देंगे। मकसद साफ है, हर गली हर मोहल्ले तक भाजपा की पहुंच और जन समर्थन को और मजबूत बनाना। यानी अब यूपी में बीजेपी ने डोर टू डोर रणनीति के साथ चुनावी पिच पर बड़ी एंट्री कर दी है। और मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां प्लास्टिक की कुर्सियां और फर्नीचर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में बड़ी संख्या में प्लास्टिक कुर्सियां और अन्य फर्नीचर जलकर राख हो गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर सवाल यही कि क्या इंडस्ट्रियल इलाकों में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही भारी नहीं पड़ रही? बढ़ते आगे बिजनौर से एक सियासी तस्वीर सामने आई है, जहां कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन नजीबाबाद थाना क्षेत्र के कृष्ण टॉकीज चौराहे पर हुआ, जहां गैस सिलेंडर को सड़क पर रखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार आम लोगों की समस्याओं से मुंह मोड़े हुए है और महंगाई बेलगाम होती जा रही है। खबरों में बढ़ते आगे बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूती देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव सियाऊ में
भाजपा के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पार्टी की बूथ समिति की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर गांव गली वार्ड चलो अभियान की भी औपचारिक शुरुआत की गई। अभियान के जरिए पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएंगे। और इस अहम बैठक में भाजपा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हमको कमेटी का बातचीत करना, उनकी बातों को सुनना, उनके घर जाना, उनकी बातों को समझना और उनके माध्यम से गांव में संपर्क करना। भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी है जो किसी जाति के लिए काम नहीं करती, किसी वर्ग के लिए काम नहीं करती। हमारा संपर्क, हमारा समाज सबके ऊपर है। किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, समाज में गरीब हो, अमीर हो, उद्योगपति हो, कोई जूता काटने वाला हो, कोई मजदूरी करने वाला हो, कोई श्रमिक हो, सबके लिए भारतीय जनता पार्टी में समान रूप से सबका अधिकार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी का अधिकार भी ऐसे सब लोगों के ऊपर है। समाज के प्रत्येक वर्ग में हमको कमेटी का गठन भी करना, सबके बीच हमारा संपर्क भी होना। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को, तब से लेकर के लगातार ये कार्य चल रहे हैं। हमको कमेटी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के बर्रा मंडल के वार्ड नंबर 65 में आयोजित वार्ड कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के मंच से डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियों में अध्यक्ष बनने के लिए एक ही परिवार से होना जरूरी है, लेकिन भाजपा में एक चाय बेचने वाला भी पीएम और अध्यक्ष बन सकता है। केशव मौर्य ने दावा किया कि भाजपा की ताकत समर्पित कार्यकर्ता है और यही वजह है कि पार्टी आज विश्व स्तर की पार्टी बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि 2047 तक देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार रहेगी। उन्होंने सपा पर भी झूठ फैलाने और लोकसभा में भ्रमित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड के जरिए माफियाओं और कटमुल्लों को फायदा पहुंचाने की बात कही। ताबू राणा के प्रत्यर्पण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह देश का दुश्मन है जिसे अमेरिका से भारत लाया गया है। मोदी जी के नेतृत्व में उसे सजा दिलाई जाएगी और पाकिस्तान का भी खुलासा होगा। जनता पार्टी का स्थापना दिवस और स्थापना दिवस के बाद लगातार कहीं हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा था, कहीं हर घर में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाने का कार्यक्रम हुआ। अब वार्ड हो, गांव हो, गली हो, वहां संपर्क करने का कार्यक्रम हुआ। लाभार्थियों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम है। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका अभिनंदन करने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में भी है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हम 45 वर्ष की शानदार और सफल यात्रा के बाद 46वें वर्ष में भाजपा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जनता पार्टी और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जहां भाजपा नेताओं को कानून के दायरे में रहकर जनता की सेवा करने की नसीहत देते नहीं थक रहे, वहीं भाजपा के स्थानीय नेता पार्टी की किरकिरी कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में भाजपा नेता के होटल पर कसीनो पकड़े जाने का मामला ठंडा नहीं हुआ कि अब वार्ड नंबर 18 से भाजपा पार्षद ने नगर निगम डिपो में पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का ड्राइवर गोली लगने से घायल हुआ है, जिससे गुस्साए नगर निगम के कर्मचारियों ने पार्षद की पिटाई करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं घटना के बाद एसपी सिटी से लेकर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने में जुट गई। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी पार्षद को गिरफ्तार करते हुए पिस्टल बरामद कर ली गई है। वहीं घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पार्षद पहले भी चर्चा में रहा है। देखिए, थाना सिविल लाइन्स सूरजकुंड में ये नगर निगम का डिपो है। यहाँ पे आज 12 बजे के आसपास थाना पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पे फायरिंग हुई है और एक कर्मचारी को गोली लगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। घायल है, उसका नाम अविनाश है, वो कर्मचारी नगर निगम में कूड़ा उठाता है। उससे उपचार को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है और जिन्होंने फायरिंग की है उनका नाम रविंदर है, वार्ड 18 में पार्षद है वो, और उन्हें मौके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बढ़ते के बुलंदशहर जिले में सत्यवीर हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें बेटों ने ही मिलकर पिता का कत्ल कर दिया था। बताया जा रहा है कि सत्यवीर के 3 बेटों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया और इस हत्या में बड़े बेटे ने बाप को नशीला पदार्थ दिया था और मंझले और छोटे बेटे ने दुपट्टे से गला
दबाकर हत्या कर दी थी। मृतक सत्यवीर सिंह को लेकर बताया जा रहा है कि वह शराब, जुआ और सट्टा खेलने का आदी था, जिसको लेकर बेटे जैकी और इंद्रजीत को लगता था कि पिता पुश्तैनी 58 बीघा जमीन बेच देगा। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल, दुपट्टा, बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। हत्यारे बेटों ने हत्याकांड को हादसे का रूप देने के लिए पिता के शव को बम्बे के पास फेंक दिए थे और एसएसपी श्लोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। थाना ककोड़ क्षेत्र में 2 अप्रैल को एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया था, जिसके आधार पर थाना ककोड़ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा इस घटना के अनावरण के लिए थाना ककोड़ व एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस पूरे प्रकरण में छानबीन के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक है उसके 2 लड़के हैं और उन दोनों ने ही अपने पिता की हत्या की थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो मृतक है वो उनकी बहन को शराब पीकर नशे में कई बार छेड़ देता था और जो बड़ा लड़का है उसकी शादी भी इसी बात को लेकर टूट गई थी कि उसका पिता शराब पीता है और वो परिवार अच्छा नहीं है। इस बात से दोनों भाई काफ़ी क्षुब्ध थे और साथ ही साथ इनके पास ठीक ठाक संपत्ति थी खेत के रूप में, जिसको कि ये अपने नाम कराना चाह रहे थे या फिर बेचकर जो पैसे हैं उसका उपयोग करना चाह रहे थे। थाना और राजधानी लखनऊ में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कंपनी में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित सूरज इंडस्ट्रीज में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने के कारणों को लेकर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ग्राउंड फ्लोर पर रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे पूरे हॉल में धुआं भर गया। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और खबरों में बढ़ते आगे चंदौली से खबर सामने आ रही, जहां पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया है, जहां अवैध शराब तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने ट्रक से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। ट्रक से 653 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद किया। इसके साथ ही मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्कर पंजाब से ट्रक में अवैध शराब भरकर बिहार लेकर जा रहा था। वहीं बरामद शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक सहित शराब को कब्जे में लेकर तस्कर को जेल भेज दिया है। बता दें कि चकिया कोतवाली पुलिस को गरला तिराहे से यह कामयाबी मिली है। एसओ चकिया श्री अतुल कुमार प्रजापति एसओजी टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कल एक मुखबिर द्वारा सूचना बताई गई कि पंजाब से एक व्यक्ति पूरे ट्रक के साथ पहले अवैध शराब लेकर आ रहा है। उस पर इनके द्वारा दोनों लोगों के द्वारा पूरी टीम लगा करके गरला तिराहे पर नाकाबंदी करते हुए ट्रक को रोका गया, जिसमें से एक व्यक्ति सत्यनाम सन ऑफ जसवीर, ये रहने वाला पंजाब का है, उसको पकड़ा गया। ट्रक को चेक किया गया तो उसमें से 653 पेटी कुल यानी लगभग 5876 लीटर शराब बरामद हुई है। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड आदि क्षेत्रों में सप्लाई करता हूं और कुल करीब इसका कीमत बाजार कीमत 50 लाख के करीब। एसओ बढ़ते आगे सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 13 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस की इस सफलता पर एसपी सिटी व्योम बंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी में संलिप्त था और पुलिस को उसकी तलाश थी। वहीं अब आगे की जांच की जा रही है। जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार नारकोटिक्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार ने एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। इनके द्वारा लगातार अपने मुखबिरों के थ्रू और दूसरे माध्यम से सूचना एकत्रित की जा रही थी, सर्विलांस भी रखी जा रही थी। उसी के क्रम में कल यानी कि 9 अप्रैल को
एक व्यक्ति जिसका नाम है सागर सन ऑफ राकेश, जो कि बाईखेड़ी नकुर थाने का रहने वाला है। इसको सहारनपुर के रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो नारकोटिक सब्सटेंस के साथ गिरफ्तार किया। जब इसके साथ जो चीज मिली थी उसको जब टेस्ट किया गया उस पाउडर को, तो टेस्ट में वह पाउडर मॉर्फिन निकल के आया। इसको सीज कर लिया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए फोन।